हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 पृथ्वी और ग्लोब। चलिए देखते हैं। किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसे क्षितिज कहते हैं। ऐसा इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। ग्लोब जो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का छोटा मॉडल है, जबकि मानचित्र चौरस चपटे सतह पर बना होता है, परंतु दोनों में जल एवं थल भाग के हिस्से को विशेष रंगों से दिखाया जाता है। जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं वे महादेश हैं। इन्हें स्थल भाग कहा जाता है। स्थल पर ही लोग रहते हैं। इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि हैं। महादेशों की कुल संख्या 7 है। महादेशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। महासागरों की संख्या 4 है। ये इस प्रकार हैं: हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये बहुत गहरे होते हैं। इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। तो आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अक्षांश रेखाएं। तो पृथ्वी गोल है। किसी भी गोले को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। पृथ्वी गोल है। किसी भी गोले को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। तो इनकी संख्या 2 है, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। पृथ्वी को भी उत्तरी एवं दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होती है। भूमध्य रेखीय वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अक्षांश भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, तथा वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो अक्षांश रेखा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि पृथ्वी के मध्य में है और इसी 0 डिग्री अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण के 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखीय वृत्त के उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर जाने पर यह वृत्त क्रमशः छोटा होते जाता है। 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को
क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यह अक्षांश वृत्त न होकर मात्र एक बिंदु होता है। अक्षांश रेखाओं की विशेषता को जानेंगे। चलिए देखते हैं। ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं जो खींची हुई रहती है वह विषुवत रेखा के समांतर खींची हुई रहती है, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटा होते जाते हैं। अंततः ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।